Hello बच्चों, let us read this question. The question says write order of dipole moment of following compounds. हमारे पास में 6 डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोरीन्स एट डिफरेंट पोजीशंस पर लगे हुए हैं. हमारे पास में पहला ऑप्शन है थर्ड ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन, फर्स्ट ग्रेटर देन, फोर्थ ग्रेटर देन, फिफ्थ ग्रेटर देन, सिक्स्थ. सेकंड है थर्ड ग्रेटर देन, फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकंड इक्वल टू सिक्स्थ ग्रेटर देन, फोर्थ ग्रेटर देन, फिफ्थ. सी ऑप्शन है सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड इक्वल टू फोर्थ ग्रेटर देन फिफ्थ इक्वल टू सिक्स्थ. डी ऑप्शन है थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन फोर्थ ग्रेटर देन फिफ्थ ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन सिक्स्थ. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, तो जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है उसका सिंबल होता है म्यू. तो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है क्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. अब हमारे पास में यहाँ पर वैल्यूज तो है नहीं है चार्ज और डिस्टेंस की, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन कर वेक्टर एडिशन इज अप्लाइड. तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर एडिशन रूल्स को लगाकर यहाँ पर हम लोग डायपोल मूवमेंट को निकालेंगे. ठीक है, तो आप लोग डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चन में वेक्टर एडिशन कर सकते हो. ठीक है, जब हम लोग वेक्टर बनाएंगे तो उसकी डायरेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम लो टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, तो जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डायरेक्शन होगी डायपोल मूवमेंट की. तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे, उसके बाद उनका वेक्टर का एडिशन कर देंगे. जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा. ठीक है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास में पहला कंपाउंड है बेंजीन रिंग, जिसपे हमारे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं. एक क्लोरीन हमारा फर्स्ट पर, दूसरा सेकंड पर और तीसरा फोर्थ पर. तो यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगी तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी, और यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से. तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला क्लोरीन है और जो फोर्थ नंबर वाला क्लोरीन है, इन दोनों का डायपोल मूवमेंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है. तो ओवरऑल क्या बचेगा हमारा यहाँ पर डायपोल मूवमेंट इस तरीके से, बस एक कार्बन और क्लोरीन के बीच में डायपोल मूवमेंट होगा वो बचेगा. ठीक है, सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे तो सेकेंड में हमारे पास में फिर से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, एक फर्स्ट पे, एक सेकंड पे और एक थर्ड पे. यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से. अगर हम लोग इन वेक्टर्स को अलग से बनाते हैं तो ये हो गया हमारा एक वेक्टर, फिर उससे ये 60 डिग्री पे होगा और ये उससे 120 डिग्री पे होगा. तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर एडिशन कर सकते हैं. आपको पता होगा कि 120 डिग्री पे 2 इक्वल वेक्टर्स का ओवरऑल, जैसे अगर हम लोग देखें ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी ए वेक्टर है. ठीक है, दोनों वेक्टर इक्वल हैं और ये 120 डिग्री पे, तो इनका ओवरऑल रिजल्टेंट 60 डिग्री पे ए ही आ जाता है. ठीक है, ये हम लोग को नॉर्मल वेक्टर एडिशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए. तो ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री. ठीक है, ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर सेम डायरेक्शन में 2 वेक्टर्स आ जाएंगे. मतलब अगर ये ए है तो ये 2a हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल रिजल्टेंट आ जाएगा. अगर हम लोग इसी तरीके से थर्ड कंपाउंड देखते हैं तो थर्ड कंपाउंड है हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे 4 क्लोरीन, एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे और एक फिफ्थ पे. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके वेक्टर्स बनाकर, तो एक हमारा ये रहा, फिर ये 60 डिग्री पे और फिर ये 120 डिग्री पे और फिर ये इसके अपोजिट. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे हमारे, ठीक है, जो फर्स्ट से और थर्ड से आ रहा होगा उसका ओवरऑल आ जाएगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, इन दोनों का ओवरऑल इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि 120 डिग्री पर रहेंगे ये दोनों, तो इन दोनों को ओवरऑल इधर आ जाएगा और ये एक दूसरे से एक कैंसिल हो जाएंगे. तो ओवरऑल क्या बचेगा, सिंगल, बस एक वेक्टर बचेगा. क्योंकि यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि ये भी ए है वेक्टर और ये भी ए वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो यहाँ पर 2a और a तो कैंसिल होकर हमारा a बचेगा बस. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. यहाँ पर अगर हम लोग फोर्थ कंपाउंड देखें तो फोर्थ कंपाउंड है हमारे ये क्लोरीन, और यहाँ पे बस हमारे एक क्लोरीन का डायपोल मूवमेंट होगा, हम इसे ए समझ सकते हैं. तो ए ही हमारा एक इकलौता बचेगा यहाँ पर. अगर हम लोग फिफ्थ देखेंगे तो फिफ्थ में हमारे 2 क्लोरीन है और वो भी एक फोर्थ पे है और एक फर्स्ट पे है. ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल, और यहाँ पे म्यू हम बोल सकते हैं कि 0 है. अगर हम लोग सिक्स्थ देखेंगे तो सिक्स्थ में एक हमारा क्लोरीन है फर्स्ट पे, एक हमारा क्लोरीन है थर्ड पे, एक हमारा क्लोरीन है फिफ्थ पे. तो थर्ड और फिफ्थ वाले का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये हमारा फर्स्ट वाले का, तो ओवरऑल कैंसिल होकर 0 हो जाएगा. तो फिफ्थ और सिक्स्थ वाले का तो बराबर है, इक्वल टू 0. तो ये तो भाई सबसे कम हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम लोग बाकी बात करेंगे फोर्थ
का भी एक इकलौता आएगा कार्बन और क्लोरीन का, फर्स्ट में भी एक इकलौता आएगा कार्बन और क्लोरीन का, और साथ ही साथ में थर्ड में भी एक इकलौता आएगा कार्बन और क्लोरीन का, जैसे कि मैंने आपको थर्ड में निकाल के भी दिखाया, सिंगल आपका एक बच रहा है ए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो होगा फिर हमारा वो सेकंड में हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी योर सेकंड ग्रेटर देन फोर्थ इक्वल टू फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ग्रेटर देन फिफ्थ इक्वल टू सिक्स्थ। So the final answer will be your option number C. I hope you understand this question well. Best of luck.